गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे हम 8वें क्वेश्चन पे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस 32 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a tower is 45 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Height of the tower is. क्वेश्चन को हिंदी में समझिए। कहा है कि एक कोई घर है जिसकी ऊंचाई है 32 मीटर और एक कोई टावर है उसका ऊंचाई नहीं दिया है, लेकिन घर के टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है। ऊंचाई से घर के टावर की ऊंचाई को देखा जाता है तो 45 डिग्री के एंगल बनता है। जब घर के ऊंचाई से टावर के बॉटम को देखा जाता है यानी कि बेस को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। तो टावर की हाइट बताइए। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन में। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक घर है जिसकी ऊंचाई 32 मीटर है, ऐसे एक लंबाई लेके घर समझ लीजिएगा इसको, और एक जमीन बना दीजिए और जमीन पे ही एक टावर है जो घर से कुछ ऊंचा होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाइए टॉप टू टॉप। तो कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन आप बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मेंशन करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, टॉप टू टॉप कितने डिग्री का एंगल बन रहा? 45 डिग्री का। तो यहां आप लिखेंगे 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों, कहा है कि जो हाउस है उसके टॉप से टावर के बॉटम को जब देखते हैं, यानी कि हाउस के टॉप से टावर के बॉटम को जब देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा? 30 डिग्री का। तो यहां आप लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए अल्टरनेट एंगल के थ्रू यहां पे 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस 30 की कोई जरूरत नहीं, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। जैसे 32 है तो यहां से यहां तक की हाइट क्या हो जाएगा? 32। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले इसका क्या करें, सबसे पहले बेस निकालें। तो बेस कैसे निकालेंगे आप? इस ट्रायंगल को फॉलो करते हुए, ये जो ट्रायंगल है 30 डिग्री का, इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को आप मान लीजिए x, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका वैल्यू होगा 1/√3 इज इक्वल टू 32/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू √3 इंटू 32। ये आ गया आपका बेस। इसको लिखेंगे यहाँ पे 32√3, ये बेस हो गया। अब देखिए ये बेस यहाँ पे भी कॉपी होगा, यानी x यहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 45 डिग्री पे ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा आपका ट्रायंगल है 45 डिग्री पे। अब देखिए जो बेस है वही हाइट होता है, कब? जब डिग्री कितना हो? 45 डिग्री हो। तो ये बेस है x, तो हाइट भी क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आया है? 32√3। तो यहाँ पे भी 32√3 होगा और यहाँ पे भी वही रिपीट होगा। तो इसको लिखिए, ये हो जाएगा आपका 32√3 और पूरा जब ऐड करेंगे नीचे का, इसमें 32 ऐड हो जाएगा। अब देखिए यही आपका फाइनल आंसर है। तो आंसर पे यहां लिख दीजिए एक बार। 32 अगर कॉमन लेते हैं आप तो हो जाएगा √3 प्लस का 1। यही आपका आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में इतना दिया है, पहला नहीं दिया है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? नन ऑफ दीज। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा। लिखा है एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 7/12 ऑन वॉकिंग 64 मीटर टूवर्ड्स द टावर। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन is found to be 3/4. The height of the tower is. क्वेश्चन को हिंदी में समझिए। क्वेश्चन में कहा है कि एक
लेवल ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, यानी कि जमीन पे कोई एक पॉइंट है, उस जमीन के पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जाता है, यानी कि टावर की ऊंचाई को देखा जाता है, तो टेंजेंट के फॉर्म में, यानी कि tan थीटा के फॉर्म में जो एंगल बनता है 7/12 का बनता है। जब वो आदमी उस पॉइंट से टावर की तरफ, यहां पे लिखा है ऑन वॉकिंग 64 मीटर टूवर्ड द टावर, यानी कि जब वो आदमी उस पॉइंट से 64 मीटर टावर की तरफ बढ़ता है तो टेंजेंट चेंज हो जाता है। टेंजेंट का मतलब tan थीटा के फॉर्म में एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो जाता है 3/4। क्वेश्चन क्या है आपका, द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि फाइनली पूछा हाइट ऑफ द टावर बताइए। तो पहले फिगर देखेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान से देखिए फिगर, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों की ये जमीन है और जमीन पे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और ये आपका हो गया टावर, ठीक है। इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जाता है, तो यहाँ पे कहा कि टेंजेंट के फॉर्म में एंगल क्या बनता है 7/12। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 7/12। कभी भी टेंजेंट बोलेगा तो इसका मतलब होगा tan थीटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आदमी जो है 64 मीटर टावर की तरफ बढ़ा, यानी कि आदमी अब यहां पे पहुंच गया, तो टेंजेंट इसका चेंज हो गया, यानी कि tan थीटा क्या हो गया 3/4 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/4, यहाँ पे थीटा की जगह पे 5 कर दीजिए, ज्यादा सही होगा, ठीक है। अब कहा है कि टावर की हाइट बताइए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे मानेंगे h, टावर की हाइट क्या मानेंगे h, बेस इसका यहां से यहां तक x मान लीजिए, ठीक है। ये पूरा बेस हो जाएगा आपका 64 प्लस h, 64 प्लस x, ध्यान दीजिएगा 64 प्लस x। अब देखिए पहले पूरे ट्रायंगल को सॉल्व करिए, पूरे को जब आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा h और बेस में क्या आएगा 64 प्लस x, ठीक है। अब देखिए बच्चों tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 7/12, क्या लिखेंगे 7/12 इज इक्वल टू h अपॉन 64 प्लस x। इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेप देखिए, tan फाई को लीजिए तो कितना ट्रायंगल लेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो यहां पे लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/x। अब देखिए tan फाई की जगह पे क्या लिखेंगे 3/4, क्या लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू h/x। अब ध्यान दीजिए हमसे पूछा गया h की वैल्यू बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे यहां से x की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4h/3, क्या होगा 4h/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू क्या होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाता है, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। इस क्वेश्चन को यहां तक नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, यानी कि कोई एक आदमी है टावर से कितने दूरी पे खड़ा है 20√3 मीटर दूरी पे खड़ा है और उस आदमी की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि जैसे हम हैं कोई आदमी और किसी टावर को देखते हैं तो हमारे आंखों पे जो एंगल बनता है टावर के टॉप से कितने डिग्री का बन रहा 30 डिग्री का। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है, द हाइट ऑफ द टावर इज, यानी कि टावर की ऊंचाई बताइए, ठीक है। अब अपने को इमेजिन करके सॉल्व करिएगा तो ज्यादा सही से कर लेंगे। जैसे कहा है कि एन ऑब्जर्वर मान लीजिए हम हैं कोई आदमी, तो यहां पे हम खड़े हैं, मेरी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। ये जमीन बना लीजिए और जो टावर है हमसे कुछ ऊंचा होगा,
तभी तो हमारे आंखों पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो देखिए हमारे आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हमारे टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है। कितने डिग्री का एंगल बना है? 30 डिग्री का। कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करना हो तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच के 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे का स्टेप देखिए, अगर एक 1.6 मीटर का आदमी है तो इसके हाइट के बराबर इतना पोल हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे इसमें कुछ एक चीज और दिया है। क्या दिया है? 20√3, वही हम देख रहे थे। देखिए 20√3 एक चीज और होना चाहिए। यहां से जैसे टावर के पास से लेके आदमी तक की दूरी कितना है? 20√3। बस अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जो बेस इसका है वही बेस यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 20√3। ये आपका बेस हो गया। अब देखिएगा हाइट यहां से यहां तक x मान लीजिए। अब ऊपर वाले कितने ट्रायंगल को लेंगे? ए पूरा ट्रायंगल, तो tan 30 डिग्री यूज करना होगा। क्या? tan 30, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के जगह कितना यूज करेंगे? x, और बेस क्या हो जाएगा? 20√3। कैलकुलेट करेंगे अब तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 20√3। √3 से √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया आपका 20। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 20, x इज इक्वल टू। अब बताइए बच्चों की टावर की हाइट क्या होगा? पूरा यहां से लेके यहां तक क्या होगा? तो यहां से यहां तक लेके 20 है और ये 1.6 है। तो पूरा जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21.6 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ध्यान से देखिए। 2 men स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन 2 men इज। क्वेश्चन में कहा है कि दो आदमी हैं, दोनों साइड में टावर के खड़े हैं। आइदर साइड का मतलब है आपका, आइदर साइड का मतलब दोनों साइड में। दो आदमी टावर के दोनों साइड में खड़े हैं और टावर की ऊंचाई क्या दिया है? 30 मीटर हाई। अब कहा है कि ऑब्जर्वर जो है उनपे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने कितने डिग्री का बनता है टावर से? 1 से 30, 1 से 60 बनता है। तो उन दोनों आदमियों के बीच की दूरी बताइए। यहाँ पे कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 men इज। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए इसका सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए टावर है, टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, एक आदमी इस साइड में, दूसरा इस साइड में खड़ा है। पहले से और दूसरे से कुछ एंगल बनते हैं। मान लीजिए 1 से 30 का है तो 30 इसको मान लीजिए, और 60 का है तो 60 इसको मान लेंगे। अब यहां से यहां तक की दूरी को x मानिए और इस दूरी को y मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। कहा है कि दोनों आदमियों के बीच की दूरी बताइए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। यहां से लेके यहां तक की दूरी यानी x + y ही तो दोनों आदमियों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हाफ ट्रायंगल लेंगे, यानी इसको 60 डिग्री वाले को, जिसको चाहे उसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 60 को लेते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 अपॉन में बेस यानी कि x। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 30/x। कैलकुलेट करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इससे 10 टाइम्स में कैंसिल आ गया 10√3। ठीक है, अब दूसरे साइड को सॉल्व करिए इतने ट्रायंगल को, यानी कि tan 30 पे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 30 रहेगा, बेस y हो जाएगा, यानी कि 30/y। इतना क्लियर होगा। आगे देखिए, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन y। y इज इक्वल टू आ गया 30√3। ये आ गया y की वैल्यू।
हमें क्या चाहिए था, x प्लस वाई। x की वैल्यू 10√3 है और y की वैल्यू 30√3 है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30 40√3। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। देखिए बच्चों किस ऑप्शन में आंसर दिया है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन में कहा है कि 2 पोस्ट आर 25 मीटर एंड 15 मीटर हाई एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज पोस्ट इच। डिस्टेंस बिटवीन दीज पोस्ट इच। अब क्वेश्चन को ध्यान से हिंदी में समझिए। कहा कि 2 पोस्ट हैं। पोस्ट का मतलब जैसे चेक पोस्ट होता है, यानी कि 2 कोई बिल्डिंग है। 2 कोई बिल्डिंग है। पहले बिल्डिंग की हाइट दिया 25 और दूसरे बिल्डिंग की हाइट दिया 15। आगे कहा है लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, यानी कि एक बिल्डिंग छोटी है और दूसरी वाली बड़ी है। दोनों के टॉप से टॉप को जब कोई लाइन ज्वाइन करता है तो उसके टिप से यानी कि टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। अब आगे क्वेश्चन कहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनता है, ये बोल दिया है। क्वेश्चन कहा है द डिस्टेंस बिटवीन दीज पोस्ट इच, यानी कि उन दोनों घरों यानी कि पोस्टों के बीच की दूरी बताइए। तो पोस्ट का मतलब कुछ ये मत समझिएगा, कुछ और चीज है। ये 2 घर हैं, ये समझिए घर। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक घर है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर और दूसरा कोई घर है जिसका ऊंचाई है 25 मीटर। अपने हिसाब से जैसे चाहे फिगर वैसे बना सकते हैं। अब दूसरी बात क्या बोला है, उन दोनों के टिप्स से यानी कि टॉप से, ये पीक पॉइंट को टिप्स बोलते हैं। टॉप टू टॉप जो एंगल बना है कितने डिग्री का बना है, 45 डिग्री का। और यहाँ पे लिखा है विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 45 डिग्री का। इतना क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, ये पूरा 25 था, इसकी पूरी हाइट 25 थी और यहाँ पे ये 15 था। अब बताइए कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये 15 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। 25 में से 15 माइनस करेंगे, बचा आपका 10। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गया 10। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर लिया जाए तो 45 डिग्री पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जब 10 हो गया तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, ये भी 10 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पोस्टेज, यानी कि दोनों घरों दोनों पोस्टों के बीच की दूरी बताइए। तो क्या है दूरी, 10। क्या है, 10 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है अ पोर्शन ऑफ 30 मीटर लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय टॉर्नेडो एंड द टॉप स्ट्रक अप द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, विद द ग्राउंड लेवल। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन। लास्ट का मतलब समझिए, कहा है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर ट्री इज ब्रोकन, वह ऊंचाई बताइए जहां से पेड़ टूटा है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा था कि एक पेड़ है जिसकी लंबाई 30 मीटर है। तूफान आने के वजह से, यहाँ पे टॉर्नेडो एक तूफान का नाम है, तूफान आने के वजह से वो पेड़ टूट गया और जमीन से जाकर उसका टॉप लग गया। तो जो टॉप लगा है जमीन से वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा, 30 डिग्री का ग्राउंड से। अब कहा कि जहां से पेड़ टूटा है वह ऊंचाई बताइए। फिर से समझिएगा, फिगर बनाएंगे तो समझते चलिए। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे एक पेड़ है, तूफान आया टूट गया, जैसे मान लीजिए टूट गया, जो टूटा हुआ पार्ट है उसको हम डॉटेड कर दिए हैं। ये टूटा हुआ पार्ट जाके जमीन से लग गया, ठीक है, जमीन से लग गया आपका, ये जमीन है।
टूटा हुआ पार्ट जाके जमीन से लगा। पहले जो पेड़ की ऊंचाई थी कितनी थी, 30 मीटर। यहाँ पे बोला है 30 मीटर उसकी ऊंचाई है। जब इसका टॉप टूट के जाके जमीन से लगा, कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 30 का। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक हम अगर कह दें कि x मीटर है, तो बताइए ये पूरा जब 30 था उसमें से x माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पार्ट कितना बचेगा, 30 माइनस एक्स। क्या बचेगा, 30 माइनस एक्स। तो वही 30 माइनस एक्स टूट के जाके इधर लगा है, तो इसको लिखिए 30 माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, 30 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज किस फार्मूले में आता है, साइन थीटा में। तो यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज यानी कि 30 माइनस एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30। कैलकुलेट करिए तो क्या आया 10। अब देखिए बच्चों क्या पूछा था, यहां से यहां तक की ऊंचाई यानी कि पेड़ कहां से टूटा है, तो x मीटर से टूटा है और x की वैल्यू क्या आया आपका 10, यानी कि कितने ऊंचाई से पेड़ टूट गया, 10 मीटर से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में लिखा है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम of the flag stop on the building are respectively 60 degree and 45 degree. Height of the flag stop is. क्वेश्चन में कहा है कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक झंडा लगा है, बिल्डिंग से 72 मीटर दूरी पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, जैसे मेरी तरफ कोई आदमी है वो ऑब्जर्वर है, तो वो खड़ा है कितनी दूरी पे, 72 मीटर दूरी पे बिल्डिंग से खड़ा है। एक बार वो आदमी जो झंडा लगा है बिल्डिंग पे उसके टॉप को देखता है, झंडे के टॉप को देखता है, एक बार झंडे के बॉटम को यानी कि झंडे के नीचे देखता है। तो दोनों पे बारी बारी से कितने डिग्री का एंगल बन रहा, एक बार 60 डिग्री का बनेगा, जब उसके टॉप को देखेगा तो 60 डिग्री का, फिर बेस को देखेगा तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो बिल्डिंग पे झंडा लगा है उसी की ऊंचाई बताना है हमें। समझिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई बिल्डिंग है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक कोई ये बिल्डिंग हो गया, इस पे कोई एक झंडा लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, कितने दूरी पे खड़ा है वो आदमी, 72 मीटर दूरी पे खड़ा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये आदमी जो खड़ा है ये पहले झंडे के टॉप को देखता है यानी कि यहाँ पे देखता है, फिर झंडे के नीचे यानी कि डंडी पे देखता है, बेस में, ठीक है। तो पहले जब टॉप को देखता है तो एंगल जो बनता है आपका पूरा एंगल 60 डिग्री का बनता है। जब टॉप को देखेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। जब इसके बेस को देखता है वो आदमी यानी कि नीचे, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पूछा है कि इसकी ऊंचाई बताइए, ये जो झंडा है ना इसकी ऊंचाई बताइए यानी कि यहां से यहां तक बताइए। तो यहां से यहां तक हम x मान लें और इस ऊंचाई को y मान लें, ठीक है। तो पूरा ऊंचाई हो जाएगा आपका x प्लस वाई। और पूछा है क्या इसमें, सिर्फ x की वैल्यू, झंडे की ऊंचाई पूछा है यानी कि सिर्फ x की वैल्यू हमें बताना है। अब समझिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक बार 60 डिग्री को लेके चलेंगे तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे आप। तो मान लीजिए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एक पूरा होगा यानी कि x प्लस वाई, और अपॉन में बेस क्या हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखिए अब आप सॉल्व करेंगे 30 डिग्री के लिए, तो 30 में बस इतना एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे, ए ट्रायंगल, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर,
तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बस y अपॉन में बेस क्या होगा 72 मीटर। क्या होगा 72 मीटर। अब इसको देखिए बच्चों थोड़ा कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू वाई बाई 72। अब इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 अपॉन √3 इज इक्वल टू वाई। अब देखिए √3 से अगर स्लाइस कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यहाँ पे आ गया 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 24√3 आया। अब देखिए बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है √3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 72। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा और y की वैल्यू यहाँ पे रख के माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें लिखा है 2 पोल्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड which is 30 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the tops are 30 degree and 60 degree. The height of the each pole each. क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझिए। क्वेश्चन में कहा है 2 poles are equal height are standing opposite to each other on either side of a road. क्वेश्चन में कहा है आपका कि 2 पोल हैं, जैसे 2 पोल हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं और इसके बीच से रोड जाता है, तो दोनों अपोजिट साइड में खड़े हैं। अब फिगर बनाएंगे, एक एक चीज पढ़ के समझिएगा। जैसे यहाँ पे फिगर बनेगा 2 पोल, दोनों की हाइट क्या है इक्वल है। जैसे इसकी हाइट अगर h है तो दूसरा भी h है। आगे देखिए क्या बोला है, विच इज 30 मीटर वाइड, यानी कि उस रोड की चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। अब देखिए बच्चों यहां पे लिखेंगे 30 मीटर। आगे देखिए क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि एक रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है। आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कहा है कि उस पॉइंट से पोल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एक से 30 बनेगा, दूसरे से 60 बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इससे अगर 60 बन रहा है तो दूसरा क्या बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए क्या पूछा है, द हाइट ऑफ द ईच पोल ईच, यानी कि पोल की हाइट बताइए। तो किसी भी पोल का अगर आप हाइट बताएंगे तो दोनों का आ जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे यहां से यहां तक अगर हम x मान लें तो दूसरा हो जाएगा पूरा 30 था तो हो जाएगा 30 माइनस एक्स, ये दूरी क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों फिगर थोड़ा छोटा है, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल को अगर फॉलो करें 60 डिग्री को तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बस x होगा तो h बाई हो जाएगा x। अब आइए 30 डिग्री के लिए तो इतना ट्रायंगल लेंगे आप तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 30 माइनस एक्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच। अब देखिए बच्चों h की वैल्यू बताना है, अगर x की वैल्यू पहले इक्वेशन से रख दें यहाँ पे h इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू क्या होगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। x इज इक्वल टू आएगा h बाई √3, क्या आएगा h बाई √3। इसको यहाँ पे पुट करें हो जाएगा 30 माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू √3 इंटू h। थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, इसको उधर ले जाइए हो जाएगा 30 इज इक्वल टू √3 h माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो h बाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √3 इंटू √3 3 प्लस 1 4, यानी कि आएगा 30 इज इक्वल टू 4 h बाई √3। 2 टाइम्स में इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 15 टाइम्स में मल्टीप्लाई करिए तो 15 इंटू √3 बाई 2, ये आ गया h की वैल्यू। यही आपका आंसर होगा, यही हाइट है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर दिया है।
इस तरह टिक कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए मेरे बात को। जैसे जो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था, इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं और 15 क्वेश्चन में लगभग हर तरीके का क्वेश्चन कंसीडर किया हूं इसमें। तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। और देखिए, जैसे सिंगल एंगल का हो गया, एक एंगल जिसमें बनता है, 2 एंगल बनता है, और जैसे कुछ क्वेश्चन होते थे जिसमें आइदर साइड की बात कहा था, एक क्वेश्चन आपका पेड़ वाला था। तो ऐसे करके हर वैरायटी के क्वेश्चन आपका इसमें इंक्लूड है। तो आप लोग पूरा हाइट एंड डिस्टेंस तैयार कर लीजिए, इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है। और अगला जो वीडियो होगा मेरा, वो अगले चैप्टर का होगा, एनडीए का होगा, स्पेशली एनडीए एयरफोर्स AA SSR के लिए होगा, और सीडीएस का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। ये अभी तक कॉमन चल रहा था एडीएस सीडीएस। तो ठीक है, जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।